बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट टाइप्स ऑफ सिलेबस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि सिलेबस है क्या, कैरिकुलम क्या है और कोर्स क्या है और कैरिकुलम के हमारे पास कितने स्टेजेस हैं। सो इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिलेबस की। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सिलेबसेस। सिलेबस के हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं। यहाँ पे हम सिलेबस को शॉर्टली समझते हैं कि सिलेबस है क्या। जो लिस्ट होती है कंटेंट्स की, टॉपिक्स की, सब टॉपिक्स की, हमने ये चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें नहीं पढ़नी, तरतीब से ये सब कुछ लिखा होता है। कंटेंट लिखा होता है कि हमने ये सब कुछ एक साल या एक सेमेस्टर या 6 महीनों के अंदर कवर करनी है। सिलेबस में किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती। दैट्स द मेन पॉइंट इन सिलेबस कि सिलेबस में किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ये जस्ट एक फ़हरिस्त होती है। अब फ़हरिस्त किस चीज़ की होती है? मींस टॉपिक्स की लिस्ट होती है, सब टॉपिक्स की लिस्ट होती है, कंटेंट की लिस्ट होती है। वहाँ किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। सिलेबस जो है सब पार्ट है कैरिकुलम का। सो कैरिकुलम, कोर्स और सिलेबस, फिर इन तीनों में फ़र्क है। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है सकता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज़ के टाइप्स। पहला टाइप है हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस, फिर इसके फर्दर 3 टाइप्स है। दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, फिर इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। अ गुड एंड वैलिड सिलेबस इज़ दैट कवर्स मोर और लेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ दीज टाइप्स। तो कोई भी अगर सिलेबस है, एक वैलिड सिलेबस है, तो वो इन दोनों के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कवर करेगा। Therefore, proper and appropriate implementation of the syllabus in language teaching is undeniable। फिर लैंग्वेज टीचिंग की बात की गई है, जैसे लैंग्वेज मेथड्स होते हैं लाइक डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, कि उनको भी अनडिनाइबल, मतलब उनको डिनाई हम नहीं कर सकते। Without proper implementation of syllabi, on the other hand, desired objects will be hard to obtain, and on the other hand students will suffer from the lack of an appropriate syllabus that could fulfill their immediate pedagogical requirements and sharpen their abilities in different areas of language। तो ओवरऑल देखा जाए सिलेबस का मतलब यही है, मतलब आपको सिलेबस क्यों दिया जाता है। ये एक ट्रैक होती है, आपको ये बताया जाता है कि आपने एक साल में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं या एक सेमेस्टर में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आपकी अगर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के सिलेबस की बात करें तो अप्लाई के लिंग्विस्टिक्स में क्या है, आपने अगर दूसरा टॉपिक नोट किया होगा जिसमें लिखा है कि आपने इतने मेथड्स रीड आउट करने हैं लैंग्वेज टीचिंग के, लाइक नेचुरल मेथड रीड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड रीड आउट करना है, इसी तरह जो दूसरे कम्युनिकेटिव मेथड होगा, इक्लेक्ट्रिक मेथड होगा, ये सारे आपने रीड आउट करना। तो ये क्या है, ये सिलेबस है। आपको एक क्या कहते हैं ट्रैक मिलता है कि आपने इतना पढ़ना है एक साल में या 6 महीनों के अंदर। इसी तरह जो कॉलेजेस होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, उनका भी अपना एक सिलेबस होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस की, कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है क्या। सो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस फोकसेस ऑन व्हाट द लर्नर्स विल नो एज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेशन, like the grammatical, situational and notional function are examples of product oriented syllabus। तो फिर ये इसके फर्दर 3 टाइप्स है। और प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस जो है किसे कहते हैं, कि जो लर्नर है वो आखिर में क्या सीखेगा, किसी भी सेशन के आखिर में उसका जो रिज़ल्ट है, मतलब वो क्या लर्न कर पाएगा। सो ये किस में हम डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस में। अब इसके जो फर्दर 3 टाइप्स है वो है ग्रामेटिकल, सिचुएशनल, नोशनल, फंक्शनल। सो इसको भी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल और ग्रामर, जिसको फॉर्मल सिलेबस भी कहते हैं। द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स यूजुअली ग्रामेटिकल ऑफ द लैंग्वेज बीइंग टॉट। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई, स्ट्रक्चर की। जब भी आप कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली उस लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उस लैंग्वेज के अपने एक लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको फॉलो करके आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या है कि आपने अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना हो तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, या डायरेक्ट वर्ब भी आ सकता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है। और ग्रामर के रूल्स को आप फॉलो करते हो। अब ग्रामर के रूल्स क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की कि स्ट्रक्चर लाइक सब्जेक्ट, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड्स लाइक नाउन्स, verbs, adjectives, statements, questions, subordinate clauses, present, past, future tense and so on। तो इसका मतलब ये कि आपने ये देखना है कि हमने noun को कहाँ पुट करना है, verb को कहाँ लगाना है, adjectives को किस तरह लिखना है और किस तरह लगाना है, किधर लिखना है और किधर लगाना है। इसी तरह questions, आपने इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं। फिर सबऑर्डिनेट क्लासेस की बात की गई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके अपने फार्मूलाज हैं कि इसको किस तरह करना है। तो ये हम बात करते हैं इस मतलब स्ट्रक्चरल और ग्रामर सिलेबस में हम स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की। स्टेप्स टू डिज़ाइन अ ग्रामर सिलेबस। अब ग्रामर सिलेबस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है? टीचर चूजेस द स्ट्रक्चर्स दैट द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू द लेवल एट द गोल्स प्रपोज्ड इन द कोर्स। और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर लड़के ये भी पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि हम जो है किसी ग्रामर सिलेबस किस तरह जो है डिज़ाइन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और पहला पॉइंट है कि आपने उस चीज़ को देखना है, उस क्लास को देखना है, उस लेवल को देखना है लड़कों के, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है फिर डिसीजन लेना है और कोर्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है या सिलेबस जो है कंस्ट्रक्ट करना है। लाइक टीचर चूज़ करता है इस चीज़ को। द टीचर चूजेज अ सेट ऑफ वोकेबलरी टू बी लर्न टुगेदर विद फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। फिर फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर के साथ एक कुछ वोकेबलरी जो है चूज़ किया जाता है जो आपके लेवल का हो, जो आपके क्लास का हो, उसको जो है फिर आप याद करते हो। The teacher decides the main words according to the topics to be learned. For example, simple past tense, adverbs of time, yesterday, last night, last month, etc. The use of the auxiliary did and the auxiliary verbs was and were and so on. मतलब आपको ये बताया जाता है कि आपने वर्ब को किस तरह पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पुट करना है, एडवर्ब्स के बारे में बताया जाता है, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लास्ट पॉइंट में क्या है? द टीचर डिज़ाइंस एक्सरसाइजेस टू पुट इनटू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी एंड सेंटेंस पैटर्न। फिर कुछ एक्सरसाइजेज आपने अमूमन किताबों में देखे होंगे, जो बच्चों की किताबें होती है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं आखिर में, तो उसमें आपने उसको ख़ुद फुलफ़िल करना होता है। लाइक एक प्रैक्टिस की तरह आपने करना होता है उसको। स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं, वोकेबलरी होती है, सेंटेंस पैटर्न होता है और आपने उसको कंप्लीट करना है, ट्रांसलेट करना है और रीराइट करना होता है। लास्ट है कि इन दिस सेंस स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड दे मे लर्न द स्ट्रक्चर्स मोर ईजली। हाउएवर स्टूडेंट्स गेट वरीड अबाउट ग्रामर इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ बिकॉज दे फील अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। ऑब्वियसली जब आप कुछ लर्न करते हैं तो अगर आपका स्टेज, आपका लेवल लो है, तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ की बात की, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप थोड़े बहुत अफ्रेड तो होंगे उसके साथ बात करते वक्त, और आपको किस चीज़ का डर होगा कि मैं मिस्टेक्स कमिट करूँगा। सो दैट्स द लास्ट पॉइंट। दूसरा है हमारे पास जो टाइप है वो है अ नोशनल या फंक्शनल सिलेबस। A content of the language teaching is a collection of the functions that are performed when language is used, of the notions that a language is used to express। अब लैंग्वेज की बात की गई है कि लैंग्वेज के क्या मतलब फंक्शंस हो सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो आप सीखते हैं उसकी क्या फंक्शंस हो सकते हैं और उसको किस तरह एक्सप्रेस करना है उस लैंग्वेज को। एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शंस इंक्लूड लाइक इन्फॉर्मिंग, एग्रीइंग, अपोलोजाइजिंग एंड रिक्वेस्टिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ नोशंस इंक्लूड लाइक एज, साइज़, कलर, कंपैरिजन, टाइम एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आप किसी के साथ बात करनी है या इन्फॉर्मेशन देनी है तो किस तरह क्या करना है और क्या बोलना है। किसी के साथ अगर आपने एग्री होना है तो क्या करना है और किस तरह सेंटेंसेस आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं उस टाइम। अगर अपोलोजाइज़ करना है, रिक्वेस्ट करनी है, और इसी तरह फिर ये चीज़ें मेंशन की गई है कि कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, साइज़, कलर, एज एंड सो ऑन। आपने ये सब कुछ देखना होता है और फिर अपने जो है फंक्शन लाइक अपनी जो लैंग्वेज है उसको जो है उसके साथ मतलब आप कम्युनिकेट करेंगे। स्टेप टू डिज़ाइन अ नोशनल फंक्शनल सिलेबस। द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स विल लर्न, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंटिंग लाइक डिसएग्रीमेंट, ग्रीटिंग पीपल, अपोलोजाइजिंग etc। जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में बात की कि आपको ये बताया जाता है, मतलब टीचर एक लिस्ट बनाती है या बनाता है कि आपने कौन कौन से सेंटेंसेस कहाँ एक्सप्रेस करने हैं। जब आपने एग्री होना है तो क्या बोलना है और अगर डिसएग्री होना है तो क्या बोलना है। ग्रीटिंग, अगर आपने किसी को सलाम करना है, आपने किसी से हेलो हाई करना है तो आपने कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं। अपोलोजाइज़ करना है तो क्या बोलना है। द टीचर राइट्स अ लिस्ट ऑफ द सेमेंटिक नोशंस लाइक मीनिंग्स, जिस सेमेंटिक नोशंस का मतलब है मीनिंग्स, बेस्ड ऑन द कल्चर एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज लाइक
लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, वैल्यूज़ एंड ETC। इसमें मतलब आपने अगर कोई चीज़ लाइक अगर करनी है या डिसलाइक करनी है तो उसके लिए आपने कौन कौन से सेंटेंसेस जो है कंस्ट्रक्ट करने हैं। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल का बताया जाता है, मतलब ग्रीटिंग्स वगैरह जो होती है, सलाम वगैरह करना, तो इसके बारे में बताया जाता है। The teacher applies the functional and the notions together into learning tasks. For instance, introducing yourself, expressing likes and dislikes, giving personal information and describing family members. So it is easy. आपने अगर like again यहाँ पे क्या आपने अपने dislikes को express करना हो, या अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कन्वे करना हो, या अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिस्क्राइब करना हो, तो आपने या अपनी इंट्रोडक्शन देनी हो तो किस तरह करनी है, तो ये आपने किस चीज़ में करना है, ये आप नोशनल फंक्शनल सिलेबस में करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते, इसके पॉइंट्स जो है या रिमेंबर करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। An important aspect of the notional या functional syllabus that students learn how to use the target language to express their own ideas, notions and points of view. This syllabus promotes language learners using the target language. अब टारगेट लैंग्वेज से मुराद क्या है कि आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, सपोज़ अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये आपका एक टारगेट लैंग्वेज है। अब आपको ये पता होता है कि यार अगर मैंने ये चीज़ सीखी है तो मैंने इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है और किस किस के साथ, अपने एजमेट के साथ किस तरह यूज़ करना है, अपने जो फेलो मेट है या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या अगर कि आपने किसी को सलाम करना है, किसी से डिसएग्री होना है, किसी को अपोलोजाइज़ करना है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो ये चीज़ें फिर आप देखते हैं और आपने उस लैंग्वेज को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फोर्थ पॉइंट। उसके बाद है सिचुएशनल और टॉपिकल सिलेबस, ये लास्ट पॉइंट है इसका। The content of language teaching is a collection of real or imaginary situation in which language occurs or is used. A situation usually involves several participants who are engaged in some activity in a specific meeting. In this syllabus, the contents are organized according to situations in which students learn. इसमें situations की बात की गई है, जैसे इसके नाम से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि situation के मुताबिक आपने जो कुछ सीखा है, जो situation के मुताबिक फिर उस चीज़ को जो है कन्वे करना है, उस वक्त मतलब आपने कम्युनिकेट करना होता है। तो ये लैंग्वेज भी हो सकती है, कोई एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। लाइक द लैंग्वेज अकरिंग इन द सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई है कि इसके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, कंबाइंड इनटू अ फ्लेक्सिबल सेगमेंट ऑफ डिस्कोर्स, फिर इसके मुख्तलिफ सेगमेंट मीन्स लाइक पार्ट्स होते हैं। The primary purpose of a situational language teaching syllabus is to teach the language that occurs in a specific situations. कि मतलब एक लैंग्वेज जो आप पढ़ाते हैं कि अगर वो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपके सामने आता है तो उस लैंग्वेज को फिर आपने किस तरह कन्वे करना है। फॉर एग्जांपल सीइंग द डेंटिस्ट, अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि अगर आपने डॉक्टर से मिलना है, डेंटिस्ट से मिलना है, तो आपने क्या क्या बोलना है। लाइक कंप्लेनिंग टू द लैंडलॉर्ड, अगर आपने किसी को कंप्लेन करना है तो ये भी एक सिचुएशन है ऑब्वियसली, तो आपने क्या क्या बोलना है और किस तरह बोलना है। बाइंग अ बुक, कोई बुक ख़रीदनी हो। मीटिंग अ न्यू स्टूडेंट, किसी न्यू स्टूडेंट से मिलना हो, आपने किस तरह हेलो हाई करना है, ग्रीटिंग किस तरह करनी है, तो एक सिचुएशन दी जाती है आपको, एंड सो ऑन। स्टेप्स टू डिज़ाइन अ सिचुएशनल सिलेबस, ये इसके स्टेप्स है। द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशंस दैट विल टेक प्लेस, द वेदर, गुड एंड ड्रिंक्स, फैमिली में टाइम, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट दी जाती है, इसके अकॉर्डिंग आपने कुछ बोलना होता है, कुछ करना होता है। द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड वोकेबलरी, फिर इसके बाद टॉपिक्स की जो है एक टीचर जो है लिस्ट बनाती है, ये बनाता है। ग्रामेटिकल फॉर्म्स की, वोकेबलरी की उनकी सीक्वेंस होती है, मीन्स एक तरतीब से लिखा होता है, जिसमें लाइक सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, जो डिफरेंट एडवर्ब्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या नोन के डिफरेंट टाइप्स, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स, उनका जिक्र किया जाता है। द टीचर क्लासिफाइज द टॉपिक, नॉर्म्स, forms and structures and fits them with communication situations. One day on the beach at the restaurant. तो अगेन वही सिचुएशन की बात की गई है कि टीचर जो है वो क्या करता है, सिचुएशन को देखता है। मतलब अगर आपने बीच पे जाना हो या बीच पे हो तो आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है। सिचुएशन होती है ना आपके सामने एक, एट द रेस्टोरेंट अगर आपने किसी वेटर के साथ बात करना है, मैनेजर के साथ बात करना है रेस्टोरेंट में, तो आपने किस तरह बोलना है। The teaching unit belows are language materials that have been developed based on the situational syllabus. फिर यूनिट 1 एट द लाइब्रेरी, यूनिट 2 एट द ऑफिस, यूनिट 3 एट द पार्क। तो इस तरह मतलब ये यूनिट्स की बात की गई है कि इस तरह यूनिट्स होते हैं कि यूनिट में एक में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। यूनिट पहला यूनिट किस चीज़ पे होगा, लाइब्रेरी में, कि आपने लाइब्रेरी में किस तरह बोलना है, ऑफिस में किस तरह बोलना है, पार्क में, इस तरह रेस्टोरेंट में, ट्रेवलिंग अगर करनी हो, पार्टी में किस तरह। एन इम्पोर्टेंट एडवेंचर ऑफ अ सिचुएशनल सिलेबस दैट स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज
इन ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर आप कोई लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपने ऑथेंटिक सिचुएशन में किस तरह जो है अपनी लैंग्वेज जो है कन्वे करना है। दिस सिलेबस इज़ गुड फॉर लैंग्वेज लर्नर्स हु आर प्रिपेयरिंग टू गो टू अ कंट्री वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन। मीन्स अगर आप सिंपल इसको देखें तो ये आइल्ट्स जो एग्ज़ाम है, ये लोग क्यों करते हैं? ये इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो किस तरह बोलते हैं। तो ये इसलिए भी बोला जाता है कि अगर आपने किसी मुल्क जाना हो जिधर कोई वो ज़बान बोली जाती हो, तो आप ओबियसली उस ज़बान से वाकिफ़ हो जाते हैं। मीन्स you get awareness of that language. For example, if you are going to appear yourself for IELTS exam, so you will know, you will get familiarity with many things, that how the foreigners they speak with each other. So these all point comes in situational language. The situational teaching has the goal of teaching specific language content that occurs in a situation. फिर उसके बाद हमारे पास टाइप है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है लेकिन हम इसको कवर करेंगे इसी टॉपिक के साथ। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस जो है, इसमें फोकसेस ऑन दी पेडागोलॉजिकल प्रोसेस लर्निंग लीडिंग टू द लैंग्वेज आउटकम्स, कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। मतलब लाइक द टास्क बेस्ड, इसके हमारे पास जो फिर टाइप्स आते हैं, स्किल बेस्ड, कंटेंट बेस्ड और सिलेबी आर इंक्लूडेड इन इट। ऑब्वियसली लाइक इसमें हम बात करते हैं स्किल्स वगैरह की, जो आपके स्किल्स होते हैं। अब वो स्किल्स आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे आपके स्किल्स होते हैं। तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, लैंग्वेज के जो आउटकम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब इन स्किल्स से रिलेटेड बात की गई। अब स्किल बेस्ड सिलेबस, ये पहला टाइप है इसका। द सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, किसी भी टारगेट लैंग्वेज को याद करने का। एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल यूजिंग लाइक टारगेट लैंग्वेज में इंक्लूड रीडिंग फॉर द मेन आइडिया, राइटिंग गुड पैराग्राफ्स लिखना है, लिसनिंग एंड द मेन आइडिया। द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ दैट मे प्ले अ पार्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। अब इसमें कंटेंट की बात की गई है। लाइक द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज़ टू लर्न स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स। किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स आपने सीखने होते हैं। अब इंग्लिश के स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स कौन से हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो इसके प्राइमरी पर्पजेज़ हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी भी आपने याद करने होते हैं, लाइक अ पॉसिबल सेकेंडरी पर्पज टू डेवलप मोर जनरल कॉम्पिटेंस इन द लैंग्वेज लर्निंग ओनली आइडेंटिकली एंड इन्फॉर्मेशन दैट में बी अवेलेबल वाइल अप्लाइंग द लैंग्वेज स्किल्स। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स को आपने देखना था और उसको याद करना होता है किसी भी टारगेट लैंग्वेज के। स्टेप्स टू डिज़ाइन अ स्किल बेस्ड सिलेबस, द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। अब वो लिस्ट बनाता है, जो टीचर होता है, और दैट स्टूडेंट्स नीड टू एक्वायर, के स्टूडेंट को हासिल करना है, मतलब एक्वायर करना है, गेन करना है। द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, फिर टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाता है जिसमें ग्रामेटिकल फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वोकेबलरी होती है, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज स्किल्स। मतलब इसमें आपने जस्ट स्किल्स पे ही फोकस करना होता है। तो जैसे पिछली स्लाइड में भी हमने बात की थी कि वो लिस्ट बनाता है टीचर जो है ग्रामेटिकल, लेकिन वो डिफरेंट होता है। लेकिन इसमें आपने स्किल्स बेस्ड पे बात करनी है, मतलब स्किल्स की जो है लिस्ट बनानी होती है। ग्रामेटिकल फॉर्म्स में हो सकता है, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसके, फिर और सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज स्किल्स। लिसनिंग, लाइक लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने किसी को सुनना हो, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आपने मतलब लिसन करना हो तो वो किस तरह। फिर तरह रीडिंग एंड आंसरिंग अ क्वेश्चनर, उसको किस तरह आंसर करना है। किसी भी इंटरव्यू में अगर आपने बैठना है या रीडिंग करनी हो, आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, फिर आपने उसको किस तरह जवाब देना है। राइटिंग एंड रिलाइंग टू इन्वेंटेशंस, स्पीकिंग, टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें ईजी हैं, आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसके क्या फ़वायद है और इसका क्या आउटकम हो सकता है। अ टास्क बेस्ड सिलेबस, ये इसका अगला टाइप है। द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज teaching includes a series of purposeful tasks that language learners need to perform. Like tasks are defined as activities that are needed when using the target language. So task में जो है क्या है, नन के मुताबिक, ननन के मुताबिक अगर आप कोई भी मतलब आपको कोई कंटेंट ऑफ लैंग्वेज दिया जाता है जो आपने पढ़ना होता है या आपको जो पढ़ाया जाता है, तो ओबियसली उसका कोई पर्पज़ होता है और उसके फिर मुख्तलिफ टास्क होते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है, मतलब ये चीज़ दिखाया जाता है आपको टास्क बेस्ड सिलेबस। लाइक टास्क आर डिफाइंड एज एक्टिविटीज़ दैट आर नीडेड व्हेन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, कि आपने वो टारगेट लैंग्वेज जो आप याद कर रहे हो, आप सपोज़ अगर आप इंग्लिश याद कर रहे हो
तो उसको आपने किस तरह जगह किसी जगह की यूज़ करना है। The content of the teaching is a series of complex and purposeful tasks that the students wants to need to perform with the language they are learning. फिर इसमें आप लाइक सीरीज़ होती हैं, किस चीज़ की, कम्प्लेक्स टास्क की भी सीरीज़ होती है या सिंपल टास्क की भी होती है। फिर उसके पर्पस को आपने देखना होता है, लाइक पर्पजेबल टास्क दैट द स्टूडेंट वांट्स और नीड टू परफॉर्म विद द लैंग्वेज दे आर लर्निंग। The tasks are defined as an activities with a purpose other than language learning, but as in the content-based syllabus, the performance of the task is approached in a way. फिर अगेन इसमें content-based की बात की गई है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। Like tasks integrate language and other skills in specific settings of the language. Like वो skills की बात की गई है, जो 4 skills है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इन चीज़ों को आपने किस तरह एक लैंग्वेज में यूज़ करना है अगर आप कोई सिचुएशन आपके सामने हो। टास्क बेस्ड टीचिंग डिफर्स फ्रॉम सिचुएशंस बेस्ड टीचिंग इन दैट while situation teaching has the goal of teaching the specific language content that occurs in the situation। तो सिचुएशन में हम जो है लाइक हमने पहले भी बात की इसकी कि इसमें जो है लाइक सिचुएशन को आपने देखना होता है, जो कंटेंट आपको दिया जाए वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मतलब जो अगर आपको कोई टीचर मटेरियल प्रोवाइड करता है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आपने रेस्टोरेंट में होते हो तो आपने किस तरह बोलना है। टास्क बेस्ड टीचिंग हैज़ द गोल ऑफ द टीचिंग स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट सम पीस ऑफ वर्क। लेकिन इसका डिफरेंट है टास्क बेस्ड का कि आप जो टीचर होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है जो लाइक कंप्लीट नहीं होते। लाइक सम पीस ऑफ वर्क हो सकता है, उसको आपने ड्रॉ करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। अ प्रोसेस द स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स लाइक फंक्शंस एंड स्किल्स ओपन इन एन इंडिविजुअल एंड unpredictable way in completing the tasks. Tasks that can be used for language learning are generally tasks that the learners actually have to perform in a real life. Examples include applying for a job, talking with a social worker, getting housing information over the telephone and so on। मतलब ये टास्क आपको दिया जाता है, यहाँ पे वर्ड ऑब्वियसली टास्क ही यूज़ हो रहा है कि आपने उस टास्क को किस तरह कंप्लीट करना है। ये लाइक इनकम्प्लीट टास्क होता है यहाँ पे, जैसे हमने बात की ना कि ये इनकम्प्लीट टास्क होता है, एक पीस ऑफ वर्क हो सकता है। अगर आपको ये कहा जाता है कि अप्लाइंग फॉर अ जॉब, टॉकिंग विद अ सोशल वर्कर, आपने किस तरह करना है, ये आपका एक टास्क होता है। किसी के साथ अगर फ़ोन पे बात करनी तो किस तरह करना है, ये आपका एक टास्क होता है। तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। स्टेप टू डिज़ाइन अ टास्क बेस्ड सिलेबस, द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ एबिलिटीज़ और टास्क दैट स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप। टीचर स्टूडेंट को देखता है, फिर उसके बाद वो टास्क बेस्ड जो सिलेबस होता है वो जो है लाइक बनाता है। द टीचर राइट्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ग्रामेटिकल फॉर्म्स, वोकेबलरी वगैरह ये देखता है टीचर, मतलब ये राइट डाउन करता है उन लोगों के लिए जो लर्नर्स होते हैं। द टीचर ऑर्गेनाइजेज द टॉपिक्स फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड फिट्स देम विद द टास्क। फिर टास्क को देखा जाता है कि आपको कौन सा टास्क दिया जाता है और उस टास्क के मुताबिक आपको वोकेबलरी, ग्रामर और ये चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल लाइक सेकेंड यूनिट ऑल इन द मेमोरी, अब ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड यूनिट ऑल इन द मेमोरी, रीडिंग जो है ऑल इन द मेमोरी। टास्क क्या है, प्रिपरेशन फॉर टास्क लाइक लिसन टू डिस्क्रिप्शंस ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज़, कि आपने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को जो है डिस्क्राइब करना है। Like task, describe a childhood memory, extend speaking and writing. After task, ask questions and present an oral report, pronunciation using intonation. आपने ये चीज़ें देखनी होती। One important advantage of the task-based syllabus is that students learn to carry out activities using the target language. Language teaching through a task-based syllabus arises during the performance of a given task. Like the disadvantage is that students often learn to perform tasks and language learning is less emphasized. तो फिर ये इसके कुछ फ़ायदे बताए गए और कुछ नुकसानात बताए गए हैं कि अगर आप ये करते भी हो तो इसके क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो लास्ट में हमारे पास अ कंटेंट बेस्ड सिलेबस, द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ टू टीच सम कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यूजिंग द लैंग्वेज। कोई भी चीज़ जब आप ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हो तो उसके कोई ना कोई पर्पज़ होता है। मतलब जो कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है। यूजिंग द लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, द स्टूडेंट्स आर आल्सो लर्निंग, कि जो स्टूडेंट याद कर रहे हैं वो लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स द लर्नर्स यूज़ द फॉरेन लैंग्वेज टू स्टडी अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप याद करते हो तो ऑब्वियसली उसमें आप फॉरेन लैंग्वेज को ही देखते हो। अब साइंस है, इंग्लिश उसमें यूज़ होती है, इसी तरह मैथ में भी इसी तरह है, बायोलॉजी में इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा है। एंड दिस वे दे लर्न नॉट ओनली द सब्जेक्ट बट दे इम्प्रूव देयर लैंग्वेज यूज़ एट द सेम टाइम। तो इससे आप अपनी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हो।
लाइक इसमें आप डिफरेंट वोकेबलरी देखते हो, सेंटेंसेस देखते हो कि किस तरह लिखा होता है। द प्रिंसिपल इज़ ऑपरेटेड इन इम्प्रेशन टीचिंग इन कंट्रीज़ लाइक एज कैनाडा। अब ये चीज़ें जो है कनाडा में है, वेयर चिल्ड्रन इंग्लिश स्पीकिंग पेरेंट्स आर सेंट टू फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स फॉर देयर प्राइमरी एजुकेशन। कि जो इंग्लिश स्पीकिंग पेरेंट्स होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में भेजे जाते हैं कि वो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से हासिल कर सके। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ टू टीच सम कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यूजिंग द लैंग्वेज दैट द स्टूडेंट्स आर आल्सो लर्निंग। अब प्राइमरी पर्पज़ इसका क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो कंटेंट में मौजूद होते हैं, मतलब उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस लैंग्वेज से रिलेटेड दैट स्टूडेंट्स आर आल्सो लर्निंग, जो स्टूडेंट ऑलरेडी लर्न कर रहे हो। अब ऑब्वियसली आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। द स्टूडेंट्स आर साइमल्टेनियसली लैंग्वेज स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ वट एवर कंटेंट इज़ बीइंग टॉट। तो फिर उसमें जो क्या होता है, मतलब स्टूडेंट ऑलरेडी थोड़े बहुत अवेयर होते हैं, या साइमल्टेनियसली मतलब का ये मतलब है कि ख़ुद मुख्तार, या तो आप ख़ुद ब खुद उस लैंग्वेज से भी थोड़े बहुत वाकिफ़ होते हो, तो तब जी जाके आपको वो चीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है। द सब्जेक्ट मैटर इज़ प्राइमरी एंड द लैंग्वेज लर्निंग अकर्स इंसिडेंटली टू कंटेंट राइटिंग। द कंटेंट टीचिंग इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लैंग्वेज टीचिंग बट वाइस वर्सा। कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज़ कंसर्न विद इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन के साथ इसका कंसर्न है। वाइल टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज़ कंसर्न विद कम्युनिकेटिव एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। लेकिन जो टास्क बेस्ड है उसका क्या पर्पज़ है, वो किस चीज़ के साथ कंसर्न है, कम्युनिकेशन के साथ और कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ। एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज़ अ साइंस क्लास taught in the language the students need or what want to learn, possibly with linguistic adjustment to make science more compressible। अगर आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बात होगी, क्योंकि इंग्लिश से आप थोड़े बहुत फेमिलियर होते हैं, और जो आपको जो कंटेंट बनाया जाता है वो भी आपको देख के ही बनाया जाता है, मतलब उस लैंग्वेज को देख के बनाया जाता है, जिससे आप थोड़े बहुत ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। स्टेप्स टू डिज़ाइन अ कंटेंट बेस्ड सिलेबस। द टीचर चूजेज द टॉपिक्स फ्रॉम द कंटेंट। टीचर जो है कंटेंट से टॉपिक जो है चूज़ करता है। फॉर एग्जांपल इन बियोलॉजी अगर वो इकोसिस्टम सेलेक्ट करता है, सेल, ह्यूमन बॉडी, ईटीसी। द टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, फिर टॉपिक्स की लिस्ट बनाता है, ग्रामेटिकल फॉर्म्स, वोकेबलरी, एडजस्टमेंट देम्स टू द रीडर्स। आप सपोज सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी है, टॉपिक सेल का है, वोकेबलरी क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेल है। स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपने यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने यूज़ करना है। टीचर ऑर्गेनाइजेज द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड एडजस्ट देम टू द टॉपिक्स। लाइक द बेनिफिट्स ऑफ अ कंटेंट बेस्ड सिलेबस इज दैट द स्टूडेंट्स फील सेटिस्फाइड विद द पर्पस ऑफ लर्निंग। अब ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड तो फील करेंगे क्योंकि आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लाइक सब्जेक्ट आपको बताया जाता है, टॉपिक बताया जाता है, वोकेबलरी के बारे में बताया जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। सो फाइनली दिस सिलेबस इज़ ऑफन यूज्ड इन इमर्जन प्रोग्राम्स। सम सिलेबस टाइप्स में बी कम्बाइंड विद अदर्स। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। फिर इसमें लाइक रिचर्ड्स और रॉजर्स की बात की गई है कि कंटेंट बेस्ड सिलेबस जो है वो सिमिलर है किसके स्किल बेस्ड सिलेबस के। बिकॉज ऑन द फर्स्ट सिलेबस लैंग्वेज ऑफन्स डेवलप लैंग्वेज स्किल्स इज़ ऑन द सेकेंड सिलेबस द स्टूडेंट्स माइट रीड एंड टेक नोट्स। कि उसमें क्या होता है कि पहले आप स्किल्स सीखते हो, फिर उसी स्किल्स के जो है आपने यूज़ करना होता है, लाइक उसको जो है आपने समरी कंस्ट्रक्ट करनी होती है, रिस्पॉन्ड आपने ओरली बोलना होता है, एंड थिंग्स दे हैव रेड और रिटन, जो आपने सुना होता है या जो आपने पढ़ा होता है या जो फिर आप उसी को जो है लिखते भी हो और बोलते भी हो। This type of syllabus mentioned above are not only types of the syllabus that are commonly known in the context of communicative teaching. There are some other types that are not very popular, such as अब ये कुछ और टाइप्स भी है लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। सो आपने जस्ट जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो टाइप्स पेपर में भी पूछे जाते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं और दूसरे के कितने टाइप्स हैं, तो ये चीज़ें आपने रिमेंबर करनी है। कंक्लूजन क्या है? ईच सिलेबस टाइप इज़ ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस कीपिंग इन माइंड द लर्नर नीड्स कंटेक्स्ट एंड सिचुएशंस। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। लाइक अगर एक लर्नर है, उसने अगर सीखना है लैंग्वेज तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, और किस तरह जो है आपने अपने रीडर को जो है अपने लर्नर को जो है सेटिस्फाई करना है अपने सिलेबस से, जो सिलेबस आप कंस्ट्रक्ट करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।